हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन और जिसमें कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसके पहले भी क्वेश्चन कुछ हो गए हैं। वैसे एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन होता है जिससे वीडियो बड़ा ना हो, लेकिन तो बड़ा भी बना सकते हैं। बट दो प्रॉब्लम है, एक तो वैसे नेटवर्क इशू रहता है, दूसरा है कि बोर लगने लगता है बड़ी वीडियो। ठीक है, लेकिन तो वैसे भी बोर नहीं लगना चाहिए, चाहे बड़ी हो या फिर छोटी। हमें अगर कोई चीज़ पढ़ना है तो उसे अच्छे से पढ़ना है, उसे ये नहीं देखना ये तो 10 घंटे का वीडियो है या फिर 5 घंटे का है। ठीक है, तो वैसे मैं 10 घंटे का, 11 घंटे का या 7 का, 5 का वीडियो देखती हूँ, इतने घंटे घंटे का। ऐसा नहीं, आप जिसको पढ़ना है, आप लोग को भी, में काफ़ी लोग होंगे जो देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। बट ये नहीं देखना चाहिए वीडियो कितनी बड़ी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नेटवर्क को प्रॉब्लम होती है, डाउनलोड करने में दिक्कत होता है। बट छोटा है वीडियो, इस वजह से भी बनता है। बाकी ठीक है, 10 मिनट इसको देखिए, इसके बाद कंटिन्यू करते जाइए क्योंकि इसमें पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो ही है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का रहेगा। सो इसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे आज मोल फ्रैक्शन का, जिसमें मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर कंटेनिंग 36% HCl बाई वेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन कोई भी होता है ना, चाहे पीजीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप नेट का हो, उसमें क्लू ज़रूर दे देता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए मोल फ्रैक्शन को पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, यानी कि HCl के मोल फ्रैक्शन को पूछ रहा है। और ये जो बना है ये एक सॉल्यूशन, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में मिलाया गया है। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन बना है, तो उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, जिसमें देखिए एक चीज़ हिंट दे दिया है, कंटेनिंग 36% HCl बाई वेट, मतलब कि HCl जो मिलाया गया है इस सॉल्यूशन में वो 36% है। तो इसका देखिए सॉल्व हम इस तरह से करेंगे, देखिए ऐसे ना, तो इसमें पूछ रहा है 36%, तो इसका 36% जैसे इस तरह से बोला, 36% जो है आपका HCl है, और दूसरा क्या मिला हुआ है, प्लस इसमें वाटर का है। ठीक, वाटर मिला हुआ है, तो इसमें ये चीज़ है कि 36% यदि HCl है 100 में, ठीक है, और जितना बच रहा है वही उतना वाटर हो जाएगा। तो यदि 100 में से हम 36 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ 10 में से 6 गए 4 एंड 9 में से आ जाएगा 6, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो आपका आ गया ये 64%, यानी कि 64%। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको पता चल गया, जो HCl है वो 36 है और जो H2O है वो 64 है। हम पहले भी बताए हैं कि जो कम रहता है वो सॉल्यूट रहता है, जो ज़्यादा रहता है वो सॉल्वेंट, यानी कि ये आपका आ गया 36 ग्राम HCl। ठीक है, ये हो गया, एंड कितना 64 ग्राम वाटर है। ठीक है, ये इतना। अब ये चीज़ आपको पता चल गया, ये हुआ आपका ये क्या चीज़। अगर हम ए बी मान लें दोनों सॉल्यूशन को, क्योंकि 2 चीज़ मिलाया गया है तो पता कैसे चलेगा कौन सा क्या चीज़ है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए का वेट, वज़न उसका, एंड ये हो गया बी वाले का वज़न। ठीक, तो इतना हो गया। और हमें निकालना क्या है, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा है मोल फ्रैक्शन निकालना, वो भी HCl का। ठीक, तो इसमें इसका जो फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, तो इसका मोल फ्रैक्शन होता है, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, मोल अपान, इसे रहेगा मोल ऑफ सॉल्यूट, पूरा रहता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपान टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट। टोटल आप पूरा लिख लेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसके लिए हमें अब कैसे निकालना है, पहले तो हमें मोल जो है उसको निकालना है, फिर उसके बाद ये इस पे रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे जो ये है मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जब निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि एन। अगर हम HCl का निकाल रहे हैं तो इसको ये माने हैं, तो इस तरह से कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो एन ए यानी कि HCl का निकाल रहे हैं तो इसका हो जाता है, इसका जो फार्मूला है मोल निकालने का, तो ये हो जाता है आपका वेट अपान मालिकुलर वेट, ठीक। ये होता है वेट अपान मालिकुलर वेट। वैसे हम लोग निकाल रहे हैं किसका, HCl का, तो इसका वेट अभी हम लोग ने निकाला है, कितना आया है ये वाले का 36 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36। एंड मालिकुलर वेट मतलब होता है जैसे HCl का लिया जा रहा है तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है और इसका जो होगा, दोनों को ऐड करके एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे, जितना आएगा वही मालिकुलर वेट या मालिकुलर मास होता है, ठीक है। वहाँ पे वेट और मास दोनों यूज करते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन का तो वैसे एक होता है, इसका एक ही रहेगा, लेकिन जो Cl का होता है ना, इसका होता है 35.5। ये याद करना, ये प्रैक्टिकली पहले से निकाल दिया गया है, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सब दिया रहता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया Cl का, और ये जो है ये हाइड्रोजन का एक होता है, तो हम हाइड्रोजन का एक ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 36, यानी कि जो मालिकुलर मास इसका आया है Cl का वो 36.5 आया है, यानी कि 5 आया है, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा है, तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये सब सॉल्व करने वाली जो प्रॉब्लम है वो अपने आप से भी आप लोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई गुणा भाग करने के लिए सिखाएगा नहीं। जब आप पेपर में बैठेंगे, टाइम की इतनी कमी होती है ना, जो आता है क्वेश्चन वो भी नहीं सॉल्व हो पाता, टाइम ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कट करके उस तरह से अगर करें तो मतलब डायरेक्ट करेंगे तो 36 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है जैसे दूसरी जगह बताते हैं, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे टोटल हो जाएगा कितना है, ये पूरा 36 है, 36 एंड एक 5 है, यानी कि 365 आ जाएगा। अभी हम बताए हैं कि एक पॉइंट पे यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा के इसको हटा देंगे तो इतना आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.98, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके ये क्वेश्चन अपने आप से गुणा भाग करेंगे तभी बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया क्या चीज़, इतना आ गया। इसका वेट कितना है, यहाँ पे रख देंगे, वेट जितना है उतना रख देंगे 36, एंड अपान में ये जितना है इसका मालिकुलर मास कितना आया 36.5 आया। इसको सॉल्व किए हैं तो कितना आ गया 0.98 आया, ठीक। तो आपका ये जो है मोल आ गया किसका, HCl का, ठीक। अभी हमें देखिए वाटर का भी निकालना है, क्योंकि दोनों का निकालें। यहाँ पे क्या फार्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। पहले जिसका निकालना है वो उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जितना टोटल मोल रहेगा उसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक। तो अभी तक Na यानी कि HCl का निकला, हम B का निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा NB = सेम फार्मूला यही लगेगा, बट हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, जान लीजिए यही वाला फार्मूला है। तो वेट B का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 64, एंड इसका जो वाटर का अभी निकाले हैं ये मालिकुलर वेट, तो वाटर का हो जाता है 18। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका जो है 16 होता है, 2 हाइड्रोजन का होता है, तो 16, 17, 18, ठीक, इतना आ गया। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। 18, 18, 36, 18 यहीं 54, इसमें से फिर ये हो जाएगा, तो फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 लगभग इतना आ जाएगा, ठीक। तो आपका मोल पता हो गया। अभी हम निकाल लेंगे इस फार्मूले में रख के क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन, ओके। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन = मोल किसका निकालना हमें, HCl का, तो ऊपर करेंगे 98,
ओके। और जब पूरा नीचे पूरा लिखना है, टोटल लिखना है, तो हम इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। अगर एक दो और होता ना उसको भी लिख देते, दो तीन होता, चार होता, सबको नीचे सबको किया जाता है ऐड, यानी कि टोटल किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 8 प्लस यहाँ पे कितना आया था 3.55। अब इसको हम कर देते हैं पहले ऐड। तो ये तो ऊपर जैसे है 9 8 ऐसे रहेगा, बाकी यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 2 10 13, एंड ये 9 और 5 10 5 10 4 14 1 15, एंड जो पॉइंट है पॉइंट तो लगेगा ही, और ये 3 है, एक बचा था तो हो जाएगा 4। ठीक, ओके ठीक है। तो इतना ये आ गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा यहाँ पे देखिए, जब यहाँ का पॉइंट हटवाए थे तो ऊपर पॉइंट नहीं था, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, केवल यहाँ था, तो इसको हटा के यहाँ 0 लगा दिया था। बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर भी 2 अंक की बात है, नीचे भी 2 लेटर के बाद ही है। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों हटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 9 8 एंड 4 5 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप पॉज करके इसको सॉल्व करिए पहले। तो ये आ जाएगा आपका, आप पहले अपना सॉल्व कर लीजिए, हम ऐसे ही सॉल्व करके लिख दे रहे हैं जिससे टाइम वीडियो बहुत बड़ी ना बने। वैसे लगभग 8 नहीं 6 आएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा, इतना मोल है आपका। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना हमें। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, देखिए, ओह सॉरी फ़ोन आया था, डिस्टर्ब हो गए। मोल फ्रैक्शन आपका कितना आ गया, 0.216 इतना आ गया। ठीक है, और दिख नहीं रहा, एक मिनट देखिए, हाँ मोल फ्रैक्शन कितना आ गया है, 0.216 इतना आ गया। ये आ गया मोल फ्रैक्शन, HCl का निकाला जा रहा था, तो लास्ट हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया। थोड़ा बहुत डाउट रह गया, आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, आप देखिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, पेपर डाले हैं तो एग्ज़ाम में जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा PGT के। ठीक है, सो आप लोग यदि यहाँ तक देखे हैं, थैंक्स यू। बाकी जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमसे जुड़ने के लिए, ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि एकदम ईजिली भाषा में समझाया गया हो। सॉरी वो फ़ोन आ गया था। तो ठीक है, तो आप लोग को ये ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जुड़े रहिए हमेशा हमसे, और बी कंटिन्यू एंड हार्ड वर्क करते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।